आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर आज पूरे भारत में चर्चा हो रही है? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के संवैधानिक प्रावधान? कौन इसे लागू कर सकता है? क्यों इसे एक समुदाय के विरोध में देखा जा रहा है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरी जानकारी देने वाली है। दोस्तों, 1840 में जब यहाँ अंग्रेजों की सरकार थी, तब अंग्रेजों ने सभी भारतीयों के लिए एक समान रूप से दंड संहिता अर्थात क्रिमिनल कोड को लागू किया था। लेकिन उस समय भी सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने अपने रीति रिवाज और धार्मिक प्रेरणा से व्यक्तिगत मसले जैसे शादी विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, परिवारों के मध्य संपत्ति का बंटवारा आदि आदि नियमों को अलग अलग ही रहने दिया था। उस समय से लेकर आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था। तभी से ही भारत में अलग अलग धर्म के अनुयायियों के लिए अलग अलग सिविल संहिताएं लागू हैं। हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध तथा सिख आते हैं। वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड की समर्थक मानी जाती रही है। आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है, जिसमें यूसीसी को रखा गया, अर्थात यूसीसी को सरकार को लागू करना है, किंतु कोर्ट द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। ये सरकार का दायित्व है कि वह सहमति बनाकर समान नागरिक संहिता को भारत में लागू करे। आपको यहाँ ये भी जानकारी होना आवश्यक है कि इसी भाग में अनुच्छेद 48 भी आता है, जिसमें गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। वर्तमान में भारत के अंदर गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी विधि आयोग ने भारतीय नागरिकों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाता है, जिससे ये भारत में रहने वाले सभी समुदाय, सभी धर्म तथा सभी राज्य के नागरिकों के लिए समान रूप से स्वीकार्य हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थकों का कहना है कि भारत में यदि अपराध के लिए समान रूप से दंड देने की व्यवस्था है, तो विवाह, उत्तराधिकार, तलाक आदि के लिए भी समान रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। इसके विरोधियों का तर्क है कि भारत के संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने अपने हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता है तथा धार्मिक रीति रिवाजों को मानने का पूरा अधिकार है। ऐसे में समान नागरिक संहिता उनके ऊपर थोपना उचित नहीं है। समान नागरिक संहिता के समर्थक इस बात का भी हवाला देते हैं कि जब दंड के लिए सभी धर्म एक समान संहिता का पालन करते हैं तथा कोई भी अपने धर्म ग्रंथ में लिखे हुए सजा को भोगना नहीं चाहता है तथा उसके लिए मांग नहीं करता है, तो फिर नागरिक संहिता के लिए भी ये अलगाववादी मांग नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद बहुविवाह की प्रथा तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, या फिर बहुविवाह सभी धर्म के अनुयायियों के लिए समान रूप से लागू होगी। इसके साथ ही उत्तराधिकार और तलाक के लिए भी एक समान व्यवस्था ही भारत में लागू होगी। यहाँ आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि 1956 के हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से पूर्व हिंदुओं में भी बहुविवाह को कानूनी मान्यता थी तथा 1956 में यह एक्ट आने के बाद बहुविवाह
एक अपराध के रूप में भारतीय दंड संहिता में दंडनीय हो गया। दोस्तों, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।